टीचर नहीं रहे हैं, बल्कि एक मेंटर, एक स्पिरिचुअल मार्जिन आई और उन्होंने 3 साल मेरी सहायता की है, प्रार्थना किया है, प्रोत्साहन हमें किया है। और गुजरात में बहुत सारे लोग, जब मैं बड़े मंच पर ट्रांसलेशन के लिए खड़ा होता हूँ, उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कहाँ से आपने इंग्लिश सीखी। और उनमें से कई जवान यहाँ पर आज है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे इंग्लिश सीखने का वजह हमारा गेरम है। क्यों ना उनके लिए एक और बात बोलना और आज आपकी वजह से हम यहाँ पर हम जो कुछ कहना चाहेंगे कि जिस मंच पर हम खड़े रहते हैं वो आपका मेहनत पूरा गुजरात जानता है कि कैसा आपका मेहनत के जीवन में प्रतिफल आ रहा है। आपके जीवन के लिए, आपके समर्पण के लिए और आपकी मेंटरशिप के लिए तहे से आपका धन्यवाद करता हूँ। उनके दास और दासी का शादी होने के बाद तुरंत उन लोगों ने गुजरात में आने के लिए तय किया। वे गुजरात में आकर सोनगढ़ में रहे, जबकि मेरे ख्याल से बेटा था यस बेटा सेम था, बेटी तो नहीं थी। तब वे गुजरात में आए, सोनगढ़ में रहे, टोटल की क्लासेस भी उन्होंने चलाए और गांव-गांव जाकर सुसमाचार प्रचार का काम उन्होंने किया। और इस प्रकार गुजरात से उनका बहुत करीबी रिश्ता है, एक परिवार है। गुजरात को हमेशा वो एक परिवार जैसे समझ रहे हैं और ऐसे एक परिवार आज सुबह जब हमारे बीच में है, हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। और बेटा जो सेम है वो बहुत छोटा था, उनके साथ जाकर कभी कभी खेला करते थे। इसके बाद बेटी का आशीष उनको मिला और इस प्रकार पूरे परिवार के साथ आज वे हमारे बीच में है। जब मैं उनको मिलने के लिए गया नीचे तो मुझे ऐसा देखना पड़ा, बड़ी आनंद और खुशी की बात है। और ऐसा एक परिवार खुदा ने हमें दिया है और इस पूरे परिवार के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह मेरा विश्वास है खुदा हमसे बात करने जा रहा है। विश्वास करने वाले लोगों का बड़ा हमें चाहेंगे। ये बड़ी अपेक्षा उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह भी खुदा ने आत्मिक वार्ता हम सबों के लिए रखा है, वो हमें देगा। प्रभु के दास और दासी आगे आकर हमें परमेश्वर के वचन में अगुवाई करें। उसके पहले हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर मसीह के नाम में सबको दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें आपने इधर बुला प्रभु की वचन और साक्षी के रूप में प्रभु हमें खड़ा करने के लिए ले आए। इतने दूर आने में हमें कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि कितना और थोड़ा दूर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक साक्षी आपके साथ शेयर करके आप लोगों को प्रभु जो बोलने के लिए मुझे मिला है, मुझे भेजा है, वो बोलने वाली हूँ। साक्षी मेरा एक बड़ा सा साक्षी है, लेकिन उसमें एक बात आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। लूका सुसमाचार 22 42 22 अध्याय और वचन 42 42 वचन को कोई जोर से हे पिता तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हाँ, तो भी मेरा नहीं परंतु तेरा ही इच्छा पूरी हो। तो भी मेरा नहीं तेरा ही इच्छा पूरी हो। मेरा नहीं तेरा ही इच्छा पूरी हो। इस वचन से मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ। मेरा नहीं प्रभु, तेरा इच्छा पूरी हो जाए। हर एक की जीवन में
जीवन को चुनने के लिए, फैसला करने के लिए, हर चीज में हम खुद का निर्धारण लेने के लिए हमें स्वतंत्र, हमें फ्रीडम मिल जाता है। लेकिन हम क्या चॉइस करते हैं, खुद का इच्छा को या प्रभु का इच्छा को जो चुनते हैं, इसके हिसाब से हमारा जीवन सुंदर है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। आप जानते हो, पहले इंसान को जब प्रभु ने बनाया तभी ये स्वतंत्र उनको दिया है कि पाप को चुने या पवित्रता को चुने, प्रभु की इच्छा को चुने या खुद की इच्छा के हिसाब से जिए। ये दोनों फ्रीडम प्रभु ने आदम हव्वा को भी दिया था। जैसे चुना वैसा उनका जीवन बदल गया। तो आज मैं एक साक्षी को शेयर करने से पहले ये वचन आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि प्रभु, मेरा इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ऐसा फैसला के साथ जो जीते हैं, उसका जीवन को प्रभु इतना सुंदर बनाते हैं कि हम पीछे मुड़कर देखते वक्त ऐसा लगे कि ये मेरा जीवन है क्या, इतना अच्छा कैसे हो गया। मैं तो अंधकार में गिर पड़ी थी और मेरा जीवन पीछे मुड़कर देखते वक्त इतना साक्षी के रूप में कैसे रह सकते हैं। हम खुद उसको देखकर हैरान होने की लायक प्रभु हमारे जीवन को बना। हालेलुया। होते होते मुझे ये सवाल हर दिन बढ़ते गए, कौन है सच्चे भगवान। तो मुझे मन में ऐसा लगा, जो उत्तर देता है वही सच्चा भगवान। और मैं उत्तर का ढूंढने खोज में शुरुआत किया, लेकिन कभी मुझे मिला नहीं। मेरी माँ वो एक सीक्रेट क्रिश्चियन थी। जब वो स्कूल पढ़ती थी तभी वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए प्रभु के बारे में जान गई और बपतिस्मा लिया। उसको अन्य भाषा का वरदान भी मिला, किसी को पता नहीं। और मेरे पापा जी हिंदू है, उससे शादी हुआ और ये परिवार के अंदर आई। लेकिन मम्मी, जब हम बैठे हुए, हमें ये बोला कि यीशु मसीह सच्चा भगवान है, उस पर भरोसा करें। हॉस्टल में हूँ, मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ, इसलिए आप तो मुझे बताइए। तो मैं जोर जोर से प्रभु से ऐसा, यीशु मसीह के बारे में तो मम्मी ने सुना है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। तो सच्चा भगवान, उससे बात करो करके मैं उधर बैठ कर, बाहर कोई नहीं था, सब लोग हॉस्टल के अंदर थे, थोड़ा लोग इधर उधर बैठ रहे थे, कोई मुझे नहीं देख पा रहे थे। मैं वो एक पुलपिट की तरह, वो क्या बोलते, सैंड पिट बोलते हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप सब करने के लिए स्पोर्ट्स का वो जो इतिया लगा हुआ करते हैं, उसमें बैठ रही। एक आवाज आया, बेटी मैं तुम्हारे पिता हूँ। आज भी उस शाम मुझे याद है, मैं तुम्हारे पिता हूँ, आप मेरी बेटी हो। मैं सच्ची भगवान हूँ, सच्चा परमेश्वर। मुझ पर विश्वास करके आपको कोई कभी अपमान नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। जो आप ढूंढ रहे हो वो सब आपको मेरे अंदर मिल जाए। लेकिन विश्वास करना, फिर भी मैं बहुत सेंसिटिव लड़की थी। मुझे जब तो एक किसी ने बोल दिया, मैंने विश्वास किया, ऐसा नहीं। मुझे बहुत नो प्रूफ, वो जो अंदर से मुझे होना चाहिए, हाँ मान लो, तब तक मैं नहीं मानती। हर मामले में ऐसे मुझे वो प्रूफ की जरूरत। इसलिए ये तो मेरी मम्मी ने मेरे कान भरा है, इसलिए शायद आवाज बार बार आ रहे हैं। मैं हॉस्पिटल पे चली गई और मैं अपना काम करने लगी। अगला दिन एक बड़ा रिट्रीट, यहाँ बाहर की मिनिस्ट्री करने के लिए FMPB करके, फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर नाम करके टीम है, वो FMPB करके टीम, वो लोग रिट्रीट करने के लिए हमारा हॉस्टल आए। बहुत सारे लोग आए, एक वर्शिप टीम आए और पास्टर भी आए। तो फिर सब लोग को इकट्ठा करने के लिए बोला, तो इसलिए हम सब ऑडिटोरियम चले गए। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए बच्चों, इसलिए हम भी बैठना पड़ा। मुझे नहीं बैठ सकते, मैं नहीं आऊँगी बोलने का मौका नहीं दिया। सब लोग को जाना है, तो हम सब जाकर ऑडिटोरियम में बैठे। बहुत बड़ा सा आराधना हुआ, वर्शिप टीम जैसे इधर बहुत सुंदर आराधना चला है, ऐसा वर्शिप टीम आए और बहुत अच्छे से आराधना चला रहे थे। सब लोग ताली बजा रहे थे, प्रभु बुला रहे थे, पिता बुला रहे थे, जोर जोर से। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग किससे बात कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मूर्तियाँ भी सामने खड़े रहकर बात करते हैं किसी से। इधर तो कोई नहीं है हॉल में, किससे बात कर रहे हैं? इतना बड़ा ऑडिटोरियम में कौन प्रभु, कहाँ पिता, कहाँ माँ? कोई फ्रेंड बुला रहे हैं, पिता बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? ताली किसके लिए बजा रहे हैं? थैंक यू किसको बोल रहे हैं? इतना डाउट के साथ मैं वहाँ खड़ी हूँ। वर्शिप हो गया है,
अभी तो प्रीचर आया, पास्टर जी आगे आया, उसका नाम पैट्रिक जोशुआ है, वो FMPB का फाउंडर था। वो आकर प्रचार करने लगा, अच्छे से वचन सुनाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे हाथ में बाइबल भी नहीं, मैं एक नोट और पेन लेकर आया, मैंने सोचा ऑडिटोरियम में कोई क्लास के लिए बुलाया, वहाँ खड़ी हूँ सबके सामने। और उसके बाद उसने बोला सब लोग उठ जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टीचिंग हो गया और प्रेयर करने लगा। तब भी मैं ऐसा नाम के लिए ऐसा करी, कोई इंटरेस्ट नहीं क्या बोल रही क्या। प्रेयर खत्म हुआ और प्रेयर खत्म होने के बाद सबके लिए प्रार्थना कर रहा था पास्टर, एक के लिए बीमारी के लिए प्रेयर कर रहा था। ऐसे ऐसा प्रेयर करते करते अचानक उसने, तब मेरा नाम नंदिनी था, हिंदू का नाम, बपतिस्मा के बाद पूरा चेंज हुआ। तो उसने जोर से मेरे नाम बुलाया करे, नंदिनी मैंने आपको समझाया ना कल शाम को, अभी भी विश्वास नहीं करते हो? मैं आपकी पिता हूँ, आप मेरी बेटी हैं, इतना भरोसा नहीं मुझ पर? मेरे हाथ में जो नोट पेन सब गिर पड़े और मैं तो किस नंदिनी को बुलाया। और उसने दोबारा पवित्र आत्मा ने एक और बार कंफर्म किया, बोला आप ही को बुला रहा है। हालेलुया। और बोला कल शाम 6 बजे, वो टाइम तक उसने बोला। मैं तो हैरान रह गई, ये कौन सा भगवान है, इतने साल पूजा किया, कभी किसी ने बात नहीं किया, एक मूर्ति इधर से उधर हिला नहीं, ये क्या है? कल शाम 6 बजे, इस आदमी को कैसे पता? मैंने कभी उसको पहला कभी नहीं देखा, सच बता रही, कभी नहीं सुना उसके बारे में, कभी देखा नहीं, पहली बार मिल रहे उधर स्टेज। और वो मेरे नाम बोला, मुझसे पवित्र आत्मा ने बात किया पिछले दिन शाम को, उसका समय बोला और बोला मुझ पर विश्वास करो बेटा। मैंने बोला ना मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट था और टिकलर भी करा, कभी प्यार नहीं किया हमें, तो पापा की प्यार हमेशा मुझे मिसिंग। तो मैंने उस वक्त बोला प्रभु मुझे बड़ा सा भगवान नहीं चाहिए, पिता के रूप में आप मुझे चाहिए। मैं बेटी बनकर जीवन भर रहना चाहती हूँ, हर जरूरतों को पूरा करना, मुझे ढेर सारे प्यार देना जो मेरे पिता कभी नहीं दिया। ऐसा बोलकर उस दिन मैंने बोला चाहे जो भी हो जाए, पापा मारा, परिवार छोड़ा, कुछ भी हो जाए, ये सब बात किया ना, उत्तर दिया ना मेरी बात को, मेरे दिल को समझाना, आज से इस वक्त से यही सच्चा भगवान है और यही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और उस दिन मेरा जीवन प्रभु को दे दिया। पहला मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, फिर एक रिश्ता मांगा प्रभु से कि आप मेरा पिता बनो, और उसने बहुत प्यारे से ये रिश्ता इतनी साल निभाया। स्कूल पढ़ रही थी, एजुकेशन में ज्ञान बुद्धि की जरूरत थी, तब मुझे इतना बुद्धि ज्ञान देकर मुझे संभाला। आज मेरे बेटा ने, राजू ने बोला कि मैम ने हमें इंग्लिश सिखाया। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में, मैं हॉस्टल में मुझे छोड़ा है, मेरे मातृभाषा में मैंने स्कूल पढ़ी, मुझे एक शब्द इंग्लिश में बात करना नहीं आती, एक शब्द नहीं। मैं रोती थी, सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे कैसे पूछना हॉस्टल में कहाँ जाना, कहाँ खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ लेटना, कहाँ ये करना वो करना, पूछने के लिए कंपलसरी है वो स्कूल में सिर्फ इंग्लिश में बात करना, क्योंकि वो स्कूल मिशनरी स्कूल था और वहाँ उड़ीसा और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, सब जगह, असम, भूटान, सबसे लोग हैं, इसलिए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक लफ्ज, एक शब्द नहीं, जैसे मेरे प्रभु को मेरे जीवन से सौंपा, उसके बाद हर रात मेरे एक हाथ में मातृभाषा का बाइबल, दूसरे हाथ में इंग्लिश का बाइबल लेकर मैं बैठ रही थी, और यीशु मसीह मेरा टीचर हुआ, इंग्लिश टीचर। हालेलुया। सब लोग सोने के बाद उस वक्त एक बड़ा सा टॉर्च था, सिल्वर वाला टॉर्च, एक लाल वाला बटन होता है, प्रेस किया तो लाइट आएगा, छोड़ दिया तो चला जाएगा, उसको पकड़ना पड़ता है, स्विच नहीं हो, पकड़ना, छोड़ दिया तो गया, तो दर्द हो रहा था हाथ, फिर भी उसको पकड़ कर मैंने इंग्लिश सीखा रहा। क्वार्टरली एग्जाम आया और मैं सारे सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी वो फेल है, इसलिए तो सिर्फ मेरा मातृभाषा तमिल में पास हुआ, बाकी सब में 10-20 ऐसा मार्क हुआ। मैंने सोचा कितना प्रेयर किया, आपके हाथ में दिया, क्या हो गया?
प्रभु ने बोले इंतजार करो, हाफ ईयरली एग्जाम आए, सारे सब्जेक्ट्स में पास हुआ। हालेलुया। और बोला रंजनी, टीचर ने बोला आप पीछे बेंच में बैठ रही थी, फेलियर करके अभी आ गया, कम। टीचर ने बोला कम फ्रेंड्स, यू पास ऑल द सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट में पास हुई, इसलिए आ गया। तो पहला मैंने अपने आप को समर्पित किया, फिर प्रभु से एक रिश्ता मांगा कि आप पिता बनो मेरा। फिर पहला अद्भुत था, मुझे ज्ञान बुद्धि देकर पीछे से आगे बुलाया। हालेलुया। और आगे आई और हर दिन इंग्लिश सिखा रही थी, सिखा रहा था प्रभु मुझे, मैं सीख रही थी। और ऐसे मैं जब स्कूल से मैं बाहर आया, मैंने 10th खत्म होने के बाद एडवांस्ड इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया। इंग्लिश ही नहीं आती थी मुझे, लेकिन एडवांस इंग्लिश लेने के लिए प्रभु किया, और एडवांस इंग्लिश में मैं स्कूल में नंबर 1 था इंग्लिश में। हालेलुया। हालेलुया। जब बाहर आए ना, मैं खुद बिलीव नहीं किया, बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक ठीक सब नंबर आया, कि जो इंग्लिश है ना, प्रभु ने वो साक्षी के रूप में मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। और आज मैं बता सकती हूँ, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में थोड़े देर है, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं, तमिलनाडु, केरला और गुजरात, बेंगलुरु और अभी कर्नाटका, हर जगह पर ये हजारों बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया। हालेलुया। और सारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मुझे खुशी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं राजू में खड़े रहकर सेवक के रूप में बात कर रहे थे, मुझे एक खुशी इंजीनियर डॉक्टर से कभी नहीं मिला जैसा एक सेवक के रूप में मिला। हालेलुया। सबसे उत्तम भाव चुना है राजू ने, और प्रभु वो उससे कभी किसी छीन नहीं पाएंगे, अनंत काल तक वो रहेगा उसके साथ। इसलिए ये उत्तम भाव चुनने का स्टूडेंट्स बहुत ऊंची पर होते हैं। बहुत ज्यादा लोग सेवा में नहीं आते, क्योंकि पैसा कमाना है ना, सेवा में भी पैसा कमा सकता है, लेकिन सच्चे सेवक पैसा नहीं, प्रभु की दया कमाता है। हालेलुया। और ये दया है ना, पैसा से बहुत आगे है, वो अनुभव करने वाले लोग को ही समझ में आएगा। जब ये दया मिलेगा ना, पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उसकी कृपा मिलेगा ना, कोई हमें संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहने से हमें कमी होगा ही नहीं। कभी होता तभी तो हम पैसा को ढूंढेंगे, संपत्ति ढूंढेंगे। बच्चे, हम दोनों 2 व्हीलर में जाते थे, 4 बच्चों, 2 बच्चों को लेकर 2 व्हीलर में बैठना बहुत मुश्किल था। हम बच्चे बड़े हुए ना, इसलिए तब मुझे मेरे प्रभु से पूछने बहुत मुश्किल हो रहा है, बस इतने हम कहाँ, हमें प्रभु ने गाड़ी दिया, आराम से जा। हालेलुया। किसी से हाथ नहीं फैलाए, किसी से पूछा नहीं, प्रभु ने दिया। वही बोलना, उसका दया कृपा हमें पैसा से, संपत्ति से, सोना चांदी से बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए जो सेवक दया प्रभु से मांगता है ना, ये सलोमोन ने जब ज्ञान मांगा, वैसे तुम्हारे दया कृपा चाहिए, तुम्हारा संगति चाहिए, और कुछ नहीं बोल रहे ना, उन बच्चों को, सेवक को कोई कमी नहीं रहेगा। हालेलुया। उसने ऐसा चुना, मैं जानती हूँ उसके बारे में। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा सेवक आपके साथ रहना आपके सौभाग्य है। प्रभु आप पर बहुत दया है। ऐसा सेवक के रूप में राजू को लिया, तो इसलिए आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु आशीष करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान दिया प्रभु ने, उसके बाद एक लड़की का जीवन में क्या क्या चाहिए आप सोच लीजिए। लड़के भी है, आप अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लड़की मतलब लड़की लड़का, ये जवानी में हमें क्या क्या चिंता होता है, पढ़ाई की चिंता, एक काम की चिंता, और सबसे ज्यादा शादी की चिंता। नहीं, आप झूठ मत बोलो, हंस सकते हो आप, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, सब उम्र से ही आए हम, ठीक है। शादी की चिंता, और शादी होने के बाद तो लोग पूछेंगे तो बच्चा हुआ, उसकी चिंता, बहू बने, माँ बने, ओके। फाइनली एक सास बनने के बाद एक सेटिस्फैक्शन आ गया, मैं भी हुक्म चला सकती, है ना। समझते मैं इंतजार कर रहे हो आप लोग, क्योंकि माँ बनकर हम कभी हुक्म नहीं चला सकता, कभी सिर्फ प्यार दिखा सकते। सास बने तभी
वो आराम कुर्सी में बैठकर बेटा रोटी बन गया, चावल इतना पका क्यों नहीं, कुछ तो बोलना है ना, वो अच्छा भी है तो भी वो कुछ बोलना है, वो सास के रूप में। तो ऐसा बहुत ज्यादा चिंता है जो आगे का जीवन कैसे होगा। ऐसा एक लड़की होकर मुझे भी, मैंने अभी समर्पित किया मेरे परिवार से अलग, मैंने एक यीशु मसीह को चुना तो मेरे परिवार कभी नहीं मानेंगे, तो मेरा पढ़ाई, मेरा काम, मेरा शादी, मेरा भविष्य कैसे होगा, ये क्वेश्चन होता है ना ये लड़की को। चुन लिया अभी प्रभु को, क्या होगा। ऐसे परिस्थिति में प्रभु ने मुझे ज्ञान बुद्धि दिया और मेरा पढ़ाई खत्म हुआ और इंटरव्यू के लिए गया। आज मैं प्रभु की नाम की महिमा के लिए बोल रही हूँ। कभी भी मुझे इंटरव्यू में मुझे सिलेक्शन का मना नहीं हुआ। मैं सैलरी कम है, दूसरी जगह चाहिए, ऐसा इनकार किया, लेकिन कभी किसी ने मुझे इनकार करने प्रभु ने नहीं दिया। हालेलुया। मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने वो जो पिता की वादा किया ना, पिता में बहुत वो रिश्ता में बेटी के लिए बहुत ताकत होता है। माँ की रिश्ता बेटी के लिए अच्छा है, लेकिन अभी देख लो मैं कितना भी प्यार मेरे बेटी को दिखाऊं, वो हमेशा अपने पापा के पास ही जाती है। कितना प्यार दिखाओ कि बेटियां पापा से बहुत लगाव है, उनको बचपन से ही वो उससे बहुत क्लोज है। तो ऐसा पिता के प्यार बेटियों के लिए क्या होते हैं आप समझते हो, तो बेटियों के लिए माँ की प्यार ज्यादा चाहिए होता है। इसलिए ऐसा प्रभु ने मुझे ऐसा प्यार दिया मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं उसको मानकर कुछ क्या एहसान नहीं कर रही हूँ, उत्तम भाव चुना है। हालेलुया। उसके बाद काम में हमेशा मुझे प्रभु साथ दिया, अच्छा काम मिला। मैं इंजीनियरिंग शुरुआत में तो LKG UKG में शुरू किया और 5वीं तक फिर पढ़ाया, फिर 12वीं तक पढ़ाया, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बिजनेस, BCom, MCom, BBA, MBA लोगों को पढ़ाया और मेरा बहुत साल मैंने टीचिंग में रहा। टीचर से शुरू हुआ, एक नर्सरी टीचर से और एक प्रोफेसर, और मुझे अभी प्रिंसिपल का ही काम जाने के लिए इच्छा था। वो सीट में एक बार बैठ जाओ मेरा सारा इच्छा पूरे हो जाए। तब मुझे प्रभु ने बोला ये सब छोड़कर मेरे पीछे आओ। हालेलुया। मैंने बोला इतना नाइंसाफी देखी, इतना दूर आई हूँ, ये कुर्सी में बैठ कर आ जाता। ये कुर्सी बहुत लोगों को पसंद है क्योंकि कुर्सी में बहुत पावर है। प्रभु को बोला कि प्लीज, प्रभु ने बोला सच में आप मुझसे प्यार करते हो, अब भी छोड़ो। हालेलुया। इंसान है हम, बहुत मुश्किल होता है कभी कभी फैसला करना, लेकिन फिर से बोल रहे मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा जीवन जीना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आशीष का जीवन है। हालेलुया। बहुत मुश्किल है, कठिन समय है, ये तो फैसला लेना, दुविधा में रह जाते हैं हम, ये और वो रास्ता, दो रास्ते में हमें तो बहुत चमत्कार वाला रास्ता और पोजीशन वाला रास्ता बहुत पसंद है, लेकिन प्रभु के साथ चलने वाले लोग थोड़ा कठिन रास्ते में चल रहे, बहुत टाइम आशीर्वाद लेंगे। हालेलुया। तो मुझे सेवा के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया। अभी शादी के बारे तो जवानी में प्यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्यार करना। ठीक है, एक लड़का को देख लिया तो तुरंत प्यार आ जाता, लड़का लड़की को देख लिया तो तुरंत प्यार, है ना। ये जो प्यार बड़ी मुश्किल का चीज है। हम लोगों ने शादी के बाद प्यार किया। हालेलुया। हमारा प्यार की कहानी शादी के बाद हुआ। बेटा सच में बता रहे हो, जब प्यार क्या होता है वो शादी के बाद सच में पता चलेगा। उसके पहले प्यार करना तो 2 व्हीलर पे घूमना, कलर कलर का कपड़े पहनना, जब लड़का उधर बाइक से आ रहे हैं आपको स्लो मोशन में आने वाले दिखाई देते, ऐसा सिनेमा में गाड़ियों में कलर कलर चेंज करते, येलो ग्रीन ऐसा स्लो मोशन में दौड़ते ना, वो सब आपको याद आते हैं, लेकिन ऐसा असली जिंदगी में नहीं होता। पति को बर्तन धोना पड़ता है, पिंडी काटना पड़ता है। इसलिए सच्चा प्यार शादी के बाद,
जो शादी से पहले जो प्यार दिखाते लड़की मेरे लिए वेट करते हैं और 4 परफ्यूम को लगाना, कॉलर के लिए एक परफ्यूम, शर्ट के लिए एक परफ्यूम, सब लगाना, फिर मिलने जाना, घुमाने ले जाना। 2 व्हीलर में आप जब जाते हैं लड़कियां आते वेरी गुड, कभी कभी वो 2 व्हीलर का लड़के के साथ थोड़ा देर भाग जाते हैं और उसके बाद जब 4 व्हीलर का लड़का मिलेगा लड़की उसके पीछे भाग जाती है, तो उसके लिए आप 4 व्हीलर खरीदना पड़ता है। चलो आपने खरीद लिया, मान लीजिए 800, मुश्किल से खरीद कर लड़की को इम्प्रेस कर लिया और अभी आप सोचेंगे मुझे प्यार करेगी, फिर दूसरा लड़का डिजायर में आएगा, उसके पीछे चले जाएगी, तो आपको कमा कर डिजायर लेना पड़ेगा। तो जीवन भर आप कमाते रहे और पीछे वो लड़की दूसरे लड़का के पास पीछे जाते रहे। जैसे बोलते मैं गाना गाती रहूं, आप सुनते रहे, लेकिन आप खरीदते रहे और किसी और के पीछे भागते रहे, कभी जीवन साथी ऐसा नहीं मिलेगा। प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करने से प्रभु आपका जीवन साथी चुनना, जब वो चुनता है ना वो कहीं नहीं भागेगी, क्योंकि वो प्रभु आप और आपकी जीवन साथी के मध्य में खड़े रहकर आपको प्यार क्या है वो सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर दिन आपको प्यार की मतलब समझाएगा। मुझे प्रभु ने ऐसा पति दिया, मैं बिकॉज वो इधर बैठ रहा है इसलिए नहीं बोल रही, शादी होने के बाद भी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई, दूसरा घर आए ऐसा फीलिंग नहीं हुआ। वो मेरे लिए माँ बनी, पिता के रूप में जो करना किया, एक मित्र बना, जीवन साथी बना, हम फ्रेंड्स की तरह है, हमारे बीच में कोई चोरी छुपे कुछ नहीं, छुपा कर कुछ नहीं करते हैं। मेरा मोबाइल का पासवर्ड उसको पता है, उसके मोबाइल की पासवर्ड मुझे पता है, कोई नहीं, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबका पासवर्ड हमें पता है, कोई छुपाते नहीं हम, क्योंकि हमारे मध्य में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। खुद का जीवन जिए तो कभी झगड़ा ही नहीं होता, ऐसा नहीं, झगड़ा होता है, लेकिन ना जब झगड़ा होता है मुश्किल होता है, हम थोड़ा समय ले लेते हैं अलग जाने के लिए, बैठ जाते हैं और पवित्र आत्मा बताते हैं बेटा तुम्हारा ही गलती है, जाकर माफी मांग लो। अगर मेरा है मेरा जाऊंगी, पास्टर का है पास्टर मेरा आएगा, माफी मांगेगी और 2 गाना गाकर आराधना कर आगे बढ़ेगी। हालेलुया। हमें रोमांटिक गाना नहीं ना, प्रभु की आराधना करके आगे चलना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं शादी ऐसा हुआ कि प्रभु ने दर्शन में मुझे पास्टर को दिखाया और पास्टर को मुझे दिखाया, हमारा शादी प्रभु ने किया। हालेलुया। दिखाया और हम आगे जाकर सब जारी शादी हुआ था, तब पास्टर ने मुझे बोला कि मुझे वो साक्षी में बताइए, तो ऐसा प्रभु ने हमें सुंदर से 2 बच्चे दिया और सेवा में अभी हम 20 साल साथ सेवा कर रहे हैं, बच्चे भी हमारे साथ सेवा कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा एक जवान को जीना है। हालेलुया। हमारा ये यूथ का जीवन ना, ये एक बीज डालने की तरह होता है, आप कौन सा वाले बीज डालते हैं उसी को फल मिल जाता है। आप यूथ ये जवानी में आप आपकी इच्छा के अनुसार जिए, सारे पाप करें, सब कुछ करें, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बूढ़ा हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा, काफी है, अभी मेरे जिंदगी जीने दो, ऐसा तो नहीं होता है बेटा। अभी बीजा डालना पड़ता है, जो डालते हो उसी का फल मिलेगा। नारियल का डाले तो आम तो नहीं मिलेगा। प्रभु मुझे आम चाहिए, प्रभु मुझे आम चाहिए, बेटा आपने बीजा आम का नहीं डाला। इसलिए इस उम्र में आप जैसे चाहिए वैसे जी सकते हो, जी सकता हो। और फिर जब मैं थोड़ा उम्र हो जाएंगे तब बाइबल पकड़ूंगा। मैंने दादा भी तो ऐसा पकड़ा, ऐसा नहीं। यूथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जवानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे जवानी में मेरे प्रभु को जगा दिया, उसको पिता का दर्जा दिया। क्यों मैंने पिता के दर्जा दिया? इसलिए मुझे ये खुद का इच्छा के अनुसार जीने के लिए मैंने अपने आप को अनुमति नहीं दिया। जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, अब लड़की लड़का तो ये तो लव लेटर तो आएगा,
इसमें क्या है? हाँ, थोड़ा सफेद स्किन देख ले तो लोग दे देते, लव लेटर है ना। मुझे भी आया प्रपोजल को, लव कर रहे थे, पीछे भाग रहे थे, खून में भी लिखकर लेटर दिया। लेकिन ये खून से प्रभु ने जो हमें दिया वो खून ज्यादा है, उसका ना वैल्यू ज्यादा है। तो मैंने मेरे जीवन में फैसला किया कि मैं अभी यीशु मसीह का बच्ची हूँ, मेरी जवानी उसका है और मेरा शादी करने का हक भी वो उसी का होना चाहिए। पिता तो बन गया ना, वो रिश्ता हो गया। अभी मैं पीछे नहीं हट सकती। रिश्ता इतना स्ट्रांग हो प्रभु के साथ। मैं हर सुबह जाकर प्रभु से बात करती थी, प्रार्थना करती थी, हर चर्च में हर मीटिंग अटेंड करती थी। प्रभु में आगे ऐसा बढ़ते रहे कि मुझे खुद का डिसीजन लेने में इच्छा ही नहीं हुआ। जब लड़का आकर हमें प्रपोज करते हैं, लड़की को कमजोरी होती है कि एक्सेप्ट करें, अच्छा गाड़ी वाड़ी है, अच्छा परिवार है, कमाता है, पढ़ाई हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाते हैं। फिर अट्रैक्शन से जीवन नहीं होता। अट्रैक्शन ये क्या होता है, वो बलून की तरह होता है। 2-3 बार ऐसा होने के बाद बड़ा हो जाता है, तो पहले की तरह वो इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं सच बता रही हूँ, अट्रैक्शन से जीवन नहीं, तुम्हारी इच्छा के लिए जीवन नहीं बना, प्रभु की इच्छा के लिए करना। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं प्रभु को पिता की दर्जा दिया, इसलिए मेरे फैसला लेने का अधिकार भी मैंने प्रभु को दिया। मैंने बोला प्रभु कितना भी हो, आप मेरा शादी करवा दो, मैं आगे क्या करना है, सेवा करना है, काम करना है, वो भी तुम्हारे हाथ में है। मेरा जीवन आपके हाथ में है, मेरे जीवन आपके हाथ में है। तुम बड़े हैं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हर फैसला में एक काम पर इंटरव्यू के लिए जाना है, प्रेयर रखो प्रभु, ये तुम्हारी इच्छा है तो इंटरव्यू में मुझे काम मिलने दीजिए, नहीं है तो नहीं चाहिए। शादी में भी ऐसा उपवास किया मैंने, पूरा उपवास में प्रभु के सामने गिर पड़ी। मैं जीवन भर किसी के साथ हम रहना है, अगर गलत रास्ता चुन लिया फिर जीवन भर शादी निभाना भी पड़ेगा और अकेले में जाकर रोना पड़ेगा। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। एक गलत रास्ते पे जाने में क्या प्रॉब्लम होता है, स्पेशली मैरिज। आप यूथ है इसलिए बता रहे हो, जीवन साथी चुनने का काम आप प्लीज आप मत लीजिएगा। हम गलत होंगे ही, हमारे आंखों को जो अच्छा लगता है उसको हम चुनते हैं, लेकिन प्रभु हमारे भविष्य जानता है, कैसा रहेगा, कैसा होगा, इससे शादी करेगा इसका जीवन क्या होगा, ये रास्ते पे चलेगा तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटा को क्या होगा, ये सब जानता है। इसलिए हमसे उसको ज्यादा ज्ञान है ना, क्यों हम खुद डिसीजन लेकर बर्बाद करना है। इसलिए प्रभु के हाथ में लेना अच्छा है, उत्तम है उसके हाथ में लेना। शादी का फैसला यीशु मसीह ही करे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। हालेलुया। पढ़ाई का, शादी का, काम का, हर मैंने उसको दिया। मैं आज दावा के साथ कह सकती हूँ, हर डिसीजन में मुझे उत्तम मार्ग मिला। काम हो, सेवा हो, शादी का जीवन हो, बच्चे हो, सब प्रभु ने इतना अच्छा बना कर दिया कि मुझे पीछे मुड़कर कोई अफसोस नहीं है कि मैं मेरा जीवन का हर डिसीजन यीशु मसीह को दिया। अगर नहीं दिया होता तब अफसोस है। हालेलुया। इसलिए मैं एक साक्षी बनकर खड़ी हूँ इधर, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना पिता मानकर सारा डिसीजन का अधिकार मैंने उसको दिया। इसलिए आप भी बच्चे हैं, अभी अट्रैक्शन तो होते हैं, कितने लोगों को शादी नहीं हुआ, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि शादी हो गया ना वो लोग ऊपर वाले हो जाएंगे। इसलिए चुपचाप हमारे बीच में रहे। जब भी मैं बोलती हूँ जितने लोगों को शादी नहीं हुआ हाथ उठाइए, ये लोग बहुत चेहरा बहुत उतार हो जाते हैं। हम भी तो जवान है ना, इसलिए नहीं, कितने लोगों को शादी नहीं हुआ मैं आपको बता रही हूँ। प्रभु आपका डिसीजन लेने के लिए दे दीजिए, आप खुद मत कीजिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भटक जाते हैं, हमें सही रास्ता चुनने का इतना ज्ञान नहीं जितना प्रभु का है। प्रभु का जो ज्ञान है ना वो आप समझ भी नहीं सकते। जो सेवा में है, आप लोगों को भी अभी शादी नहीं हुआ तो आप इंतजार कीजिए, प्रभु को चुनने दीजिए, क्योंकि सेवा में अगर गलत लड़की मिल गया, गलत लड़का मिल गया, बेटा आप तो फिनिश, सेवा हो खत्म। कितने लोगों को मैंने देखा, पता है शादी के बाद सेवा छोड़ दिया,
शादी के बाद सेवा छोड़ दिया, नहीं कर पाते। पत्नी को प्रिय बनना है तो प्रभु को प्रिय नहीं बन सकता, प्रभु को प्रिय बनना है ऐसा वाले पत्नी मिल जाते उसको प्रिय नहीं बन सकता। तो लड़का तो इधर उधर, लड़की तो इधर उधर घूमते, फाइनली क्या होते, किसी का नहीं घूमे, जैसे चाहिए वैसे जीव, ऐसा गलत रास्ते में चले जाते, सेवा छोड़ते, विश्वासियों को अच्छा क्रिश्चियन लाइफ को छोड़ देते। इसलिए आज इस मंच पर खड़े मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि आपका जीवन का हर निर्धारण डिसीजन प्रभु के हाथ में हो तो आपका जीवन इतना सुंदर बनेगा कि आप पीछे मुड़कर अपने बच्चों को और अपने फ्रेंड्स को सबको बोल सकते हैं कि देख लो मेरे जीवन कितना अच्छा हुआ, आज मैं कितना खुश हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु को मेरा जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी तो बोला, प्रभु मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए हमारे लिए क्रूस पर मरकर इतना सारे लोग का रक्षक बना। उस दिन अगर खुद का इच्छा के लिए आप वो रह गया तो दर्द हो रहा था, खून बह रहा था, फिर भी उसने नहीं छोड़ा, बोला प्रभु मेरा इच्छा नहीं है, तेरा इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा पूरी किया क्रूस पर। इसलिए आज आप और मैं इधर बैठे करें। हालेलुया। इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपका जीवन का हर फैसला, पढ़ाई हो, काम हो, शादी हो, आगे का जीवन हो, बच्चों का जो भी है, आगे जो भी करते हैं, सब में प्रभु के लिए जगह दे दीजिए, प्रभु को चुने दीजिए आपका जीवन साथी, और काम के लिए चुने दीजिए जगह, जहाँ जाना है सब कुछ प्रभु के हाथ में। हर दिन शुरुआत प्रभु की सर्वे के लिए दीजिए। इससे हम छोटा सा प्रार्थना करके इस साक्षी का सेशन खत्म करेंगे, फिर मैं पास्टर के हाथ देती हूँ। 2 मिनट खड़े रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट ये साक्षी आपके अंदर जाए। सिर्फ सुन लिया और भूल गए ऐसा नहीं। प्रभु के सामने आप लोग आंखें बंद करके खड़े हो जाए। किसी को मत देखना आसपास कौन है, क्या कौन क्या सोचेगा। Oh
यीशु मसीह मेरा जीवन आपका है प्रभु। हर निर्णय हर फैसला तुम्हारे हाथ में समर्पित है। मेरी जवानी में मैं कभी भी गलत रास्ता में नहीं जाने प्रभु। मेरा जीवन का हर फैसला आप ले लीजिए प्रभु। आप मेरा है प्रभु। मैं आपकी बेटी हूँ, बेटा हूँ। यीशु मसीह एक विश्वासी होकर, एक सेवक होकर हर जगह तुम्हारे नाम की महिमा हो प्रभु। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। मेरा इच्छा कभी नहीं होना चाहिए। जो भी मेरे आंखों के लिए अच्छा लगता है वो रास्ता पे मैं कभी नहीं जाना है प्रभु। जो आप रास्ता आप मेरे लिए चुना है वही रास्ते में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करना। यीशु मसीह